नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जिंदगी में वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और व्यक्ति यदि एक बार गलती कर लिया तो उसे सुधार का भी मौका यह वक्त नहीं देता है। परंतु ग्रहों की कभी कभी इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है जो जीवन में हमें अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए अवश्य ही मौका देने का कार्य करता है। इसी संदर्भ में 14 मई 2020 को देवगुरु बृहस्पति जो अनेक प्रकार के जीवन में शुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाले माने गए हैं, वह बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं और वह 29 जून 2020 तक मकर राशि में बकरी अवस्था में रहकर पुनः धनु राशि अपने स्व की राशि में पीछे की तरफ पहुंच जाएंगे और उस अवधि में भी लगभग 76 दिनों तक बकरी अवस्था में रहेंगे एवं 13 सितंबर 2020 को पुनः मार्गी होकर अपने पथ पर संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में धन, संतान, पति पत्नी के रिश्ते, कर्म एवं लाभ के कारक माने गए हैं। अतः यदि जिन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि उच्च के होते हैं अथवा स्वग्रही होते हैं अथवा मित्र क्षेत्रीय होकर शुभ स्थानों में विराजित होते हैं, उन जीवन में अनेक प्रकार की शुभता प्रदान करते रहते हैं। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में अच्छे भाव में न हो, अच्छे भाव के कारक न हो, तो ऐसी स्थिति में जीवन में शिक्षा हो अथवा धन अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जब भी कोई भी ग्रह बकरी अवस्था में आते हैं तो यदि शुभ ग्रह होते हैं तो उनके प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणामतः यदि शुभ ग्रह बकरी हुए तो उनकी शुभता में वृद्धि होती है और यदि अशुभ ग्रह बकरी होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके अशुभ प्रभावों में ही अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण जीवन में अनेक प्रकार की उथल पुथल की समस्याएं बढ़ जाती है। अतः वर्तमान संदर्भ में जो देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रभाववश निश्चित रूप से कुछ राशियों को जहां शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, वहीं कुछ राशियां अशुभ परिणामों को भी झेलने को बाध्य हो सकते हैं। यह राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है और यदि आपकी राशि ज्ञात न हो तो अपने नाम राशि के आधार पर भी आप इसे जान और समझ सकते हैं। मेष राशि, अब आपके कर्म क्षेत्र में ही देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। परिणामतः आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अनिश्चितता की स्थिति तो बनेगी, परंतु इसके साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की उन्नतियां प्राप्त होगी, पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी, स्थान परिवर्तन की भी इस अवधि में निश्चित रूप से संभावनाएं बन सकती है। नई नौकरी में आपको जो अनुबंध प्राप्त होंगे वह अनेक प्रकार के भविष्य में शुभ परिणाम देने वाले होंगे। साथ ही साथ इस अवधि में बाहरी स्थानों से भी आपको संबंध स्थापित होने की संभावनाएं बनेंगी। इस अवधि में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा एवं मनोनुकूल स्थान परिवर्तन होने से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों का दस्तक प्राप्त होगा। पुनः 30 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्वगृही संचरण करने वाले हैं। परिणामतः उस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, संतानों की उन्नति होगी एवं शिक्षा में भी आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। वृषभ राशि, आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का बकरी अवस्था को प्राप्त करना यह संकेत करता है कि अब इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म के प्रति इस अवधि में आपकी रुझान बढ़ेगी एवं आत्मबल में भी आपकी वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ
संतानों से संबंधित कुछ परेशानियां इस अवधि में आपकी मानसिक अशांति को भंग कर सकती है। परंतु नव दंपति जो संतान की जिन्हें इच्छाएं हैं, उन्हें देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति की संभावनाएं बनेंगी। लाभ की भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। साथ ही साथ 29 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे, उस अवधि में गुप्त रूप से धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। अचल संपत्ति में वृद्धि तो होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। रिसर्च एवं अनुसंधान के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पैतृक संपत्तियों का उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है, तो आपके अष्टम में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में स्वास्थ्य में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन एवं कर्म क्षेत्र में भी आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जिस पर ध्यान देना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग से इस अवधि में अच्छे संबंध बना के रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि इस अवधि में मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। परंतु इस अवधि में अचल संपत्ति का भी आपको भरपूर लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। एवं 29 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, वह समय आपके व्यापार एवं कर्म क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार के उन्नति के समय होंगे। दैनिक व्यापार से भी इस अवधि में व्यापारियों को लाभ मिलेगा एवं पति पत्नी के मध्य भी कुछ नजदीकियां इस अवधि में निश्चित रूप से बढ़ेंगे। बिना मांगे किसी को उपदेश देना इस अवधि में आपके लिए अहितकर साबित हो सकता है। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, तो आपके सप्तम पति पत्नी एवं व्यापार के भाव में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही देने वाले होंगे। व्यापार एवं कर्म क्षेत्र में अनेक नए अवसर एवं लाभ की संभावनाएं भी इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। दैनिक व्यापार में आपको इस अवधि में खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगी। विवाह के इच्छुक जातकों को इस कुछ दिनों के लिए विवाह कार्य को टालना ही बेहतर होगा। साथ ही साथ यदि आप किसी भी प्रकार की साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपको अपने उस व्यापार पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। अन्यथा पार्टनर के साथ आपकी कुछ समस्याएं भी इस अवधि में बन सकती है। पुनः देवगुरु बृहस्पति 29 जून को आपके छठे भाव में स्वगृही वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके प्रभाववश जहां आपके गुप्त शत्रु बहुत सारे जीवन में सर उठाने का कार्य करने लगेंगे, वहीं ऋण लेने की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। यदि किसी भी प्रकार की न्यायालय संबंधी कोई भी केस मुकदमे यदि आपके चल रहे हो, तो उस अवधि में आपको ध्यान रखना नितांत आवश्यक होगा। यदि संभव हो तो किसी भी समस्याओं का निदान यदि कोर्ट से बाहर ही कर लें तो आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। इस अवधि में व्यय की भी कुछ अधिकताएं रह सकती है। बाहरी स्थानों से इस अवधि में आपको लाभ की संभावनाएं तो प्राप्त होंगे, परंतु छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति मन में एक आलस्य की भावना को भी जागृत कर देते हैं। अतः अपने आप पर नियंत्रण रखना एवं अपनी संचित ऊर्जाओं के बल पर जीवन पथ पर आगे बढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। और इस अवधि में आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना भी आपके कर्म क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने वाले होंगे। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, सिंह राशि के छठे भाव में वक्री गुरु के प्रभाववश आपको कुछ शत्रुओं से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में देवगुरु की कृपा से व्यापार के लिए ऋण लेना अत्यंत सुलभ हो जाएगा। परंतु इस अवधि में व्यय की भी आपकी अधिकता रह सकती है।
और कुछ इस प्रकार की यात्राएं होगी जो आपके लिए अत्यंत कष्टकर कही जा सकती है। परंतु 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति जब धनु राशि में आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, वह अवधि आपके लिए जीवन का अत्यंत ही शुभ प्रभाव लेकर आने वाला होगा। संतानों की उन्नति होगी एवं संतान चाहने वालों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाएं भी उस अवधि में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परंतु प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अतः अपने अहंग पर निश्चित रूप से इस अवधि में नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होने के साथ ही साथ उस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धर्म के प्रति आपकी रुझान बढ़ेगी और जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि पंचम भाव में वक्री गुरु के प्रभाववश शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं इस अवधि में प्राप्त होंगे। संतान के सभी उत्तरदायित्वों की पूर्ति आप बड़े ही सरल ढंग से इस अवधि में कर पाएंगे एवं नव दंपत्ति को संतान की अभिलाषाएं भी पूर्ण होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण अनेक स्रोतों से इस अवधि में आपको लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। परंतु इस अवधि में अपने बड़े भाई से कुछ वैचारिक मतभेद आपकी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। अतः इस पर ध्यान रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी पंचम भाव में वक्री गुरु अत्यंत शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यह किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में व्यक्ति के मन में अहंकार की भावना को पैदा कर देते हैं और प्रेम संबंधों में समर्पण की आवश्यकता पड़ती है, अहंकार की नहीं। परंतु 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में स्वगृही संचरण करने वाले हैं, जिसके प्रभाववश पुनः आपके कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति एवं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। उस समय में लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। अतः इस प्रकार 29 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में अनेक प्रकार की सफलताएं देकर आपको निहाल करने वाले होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।